अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। खुदा करे कि आप सब ठीक हो। और ना ये देखें जी, मेरी सहरी हो गई है अब शुरू। अच्छा, इस वक्त ना इतनी ज़्यादा नींद आ रही होती है ना, मगर ये सोच के फ़ौरन से आँख खुल जाती है कि ये महीना पूरे साल के बाद एक दफ़ा आता है। और इस साल में हमारी वाकई बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इतना बरकतों वाला महीना हमें नसीब होता है। तो बस जी इफ़्तारी बन रही थी। इफ़्तारी में ना हमारे घर में तो शौक़ में चाय, पराठा और सालन जो भी होता है वो खाया जाता है। अगर वो नहीं हो तो फिर अंडा बनाना एक मजबूरी होती है। तो सहरी में ना मैं तो चाय इफ़्तारी में भी जब इफ़्तारी कर लेती हूँ ना, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद चाय पीती हूँ। मेरा ना सर दुख रहा होता है। मेरी एक ऐसी आदत है कि मैं ना इफ़्तारी में और सहरी में चाय ज़रूर लेती हूँ। बस हमारी सहरी हो गई थी। उसके बाद जी मेरे बेटे ने, महर ने और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी। और उसके बाद जी कुरान पाक की तिलावत। और उसके बाद थोड़ा मैं सो जाती हूँ, क्योंकि महर तो खैर लेटते हैं, नींद नहीं आ रही होती, फ़ौरन से जो ही लेटते हैं। तो क्योंकि इसने स्कूल जाना होता है और फिर मैं उठ जाती हूँ, मेरी हेल्पर भी आ जाती है और मेरे जो दिन की रूटीन एक होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मेरी एक आदत है, वो ऐसी आदत है ना कि जिससे मैं अपने काम करती हूँ तो मेरे काम मुझे बर्डन नहीं लगते। थकावट तो ज़ाहिर हर बंदे को होती है, लेकिन ऐसे बर्डन नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मैंने काम कर लिया जी, या मेरा काम बहुत एक्स्ट्रा था मुझ पे, या एक दिन में मेरी इतना काम करना पड़ जाए। नहीं, आज मैंने सोचा था, और जब उठी ना मैं सहरी करने के बाद सो गई थी, और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि ना चलें अब कपड़े थोड़े थोड़े करके रखते हैं, क्योंकि मौसम अब से गर्म हो रहा है, धूप बहुत शिद्दत वाली अब शुरू हो गई है निकलनी। तो कपड़े भी वैसे निकाल देने चाहिए सर्दियों के। कुछ मैंने क्या कपड़े साथ ही साथ निकाल देती हूँ जो बहुत मोटे हैं, जुराबें वगैरह, टोपी वगैरह। और मैं निकाल के तो फिर जो एक्स्ट्रा उसमें कपड़े होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते, हमने नहीं पहने होते, तो वो मैं उन लोगों तक पहुंचा देती हूँ जिन्हें पहनने होते हैं। इस तरह से क्या होता है कि हम पे भी बर्डन नहीं होता कि जी वो जगह घेर रहे हैं, जो उन्हें संभालना पड़ा है, और उन तक भी कपड़े पहुंच जाते हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत होती है। तो ये एक अच्छी आदत है, मैं तो करती हूँ ऐसा ही। तो मैंने कहा जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है तो ऐसे थोड़े थोड़े करके ना डेली, या दूसरे दिन या तीसरे दिन, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, तो ऐसे करके अपनी जो नीचे वाली सारी अलमारियाँ वो सेट कर दूँगी, और ऊपर जो मेरी पोर्शन में अलमारी बनी हुई उसमें सारे कपड़ों का, सर्दियों का जो कपड़ा है, या मोटे स्टफ़ हो गए, शॉल्स हो गई, या स्वेटर्स हो गई, इस तरह की चीज़ें ऊपर ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो अब मैंने ये वाला काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जो अपनी ये देखें ना, जुराबें, टोपियाँ, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो शॉपर में डाल के रखती हूँ, ताकि जब मैं नेक्स्ट विंटर का सीज़न आता है तो मैं उसे आराम से निकाल लेती हूँ, गुम नहीं होती हैं। तो बस अब मेरी कुछ अलमारी इस तरह से हो गई थी। अभी इसमें है कुछ सर्दियों वाले, हैंगिंग वाली साइड पे काफ़ी सारी हैं, दूसरी अलमारी में काफ़ी सारी हैं, लेकिन ये मैंने कहा थोड़ा-थोड़ा करके समेटती रहूँगी। और जो मैंने अभी बैग में डाले थे, शॉपर बैग में कपड़े, वो ऐसे थे जो मैंने देने थे। उसके बाद मेरी हेल्पर आ गई। मैं क्या करती हूँ कि जो मेरा किचन होता है या मेरा पूरा घर होता है ना, उससे मैं डेली बेसिस पे ही डीप क्लीन कर रही होती हूँ। ये नहीं होता कि कोई एक स्पेशल ओकेज़न आएगा उस पे मेरे घर की डीप क्लीनिंग चलेगी, बिल्कुल भी नहीं। यानी ये जो अब मेरी हेल्पर कर रही है ना, काउंटर टॉप वगैरह, शेल्फ़ें वगैरह और मेरा सिंक, ये दिन में पता नहीं मैं कितनी दफ़ा इसको साफ़ करती हूँ। और वाक़ई में मुझे कोई भी आए, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मेरा घर हर वक्त ही अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट होता है। तो मैं एक वो कॉर्नर पकड़ लेती हूँ कि आज इसको डीप क्लीन कर लेना है, फिर अगले दिन एक और हिस्सा होता है कि इसको डीप क्लीन कर लेना है। तो इस तरह क्या होता है, ये मेरी जो आदत है ना, ये आपके लिए टिप्स के तौर पे काम आएंगी कि इस तरह से हमारा जो काम चल रहा होता है ना घर की सफाइयों का, घर को सेट रखने का, तो वो हमारे ऊपर बोझ नहीं पड़ता कि किसी दिन, एक दिन, या हमने 2 दिन या 10 बंदों को लगा के इतना सा काम करना है। तो मैं तो इसी तरह से अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाती हूँ। अपनी मैंने ये हैबिट्स रखी हुई हैं, तो इसको आप इस तरह से करके ना
अपने काम को आसान कर लेते हैं। तो ये जो एक कारपेट है, यानी मैंने छोटे छोटे पीसेस करके बहुत सारे रखे हुए हैं लेके, रग्स या कारपेट। इससे क्या होता है कि घर मैसी भी नहीं होता, इनको वॉश करना बहुत इजी होता है, इसकी सफाई बहुत इजी होती है। जो पूरे कारपेट होते हैं ना वो मुझे अच्छे नहीं लगते, नीचे उनकी सफाई बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर उन्हें धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने अपनी हेल्पर से कहा था कि इसे उठाएँ, इसके ऊपर से अच्छा सा झाड़ू फेरें, और जहाँ ये डला हुआ था मेरे बेड के लास्ट पे उधर वैसे सारा झाड़ू लगाएं, मॉप लगाएं, और उसके बाद फिर इसको रखें। तो उन्होंने फिर ऐसा ही किया। जब डस्टिंग की बारी होती है तो मैं ख़ुद भी करती हूँ और वो भी डस्टिंग कर रही होती हैं, तो मैं एक एक जगह की ना अच्छी तरह से डस्टिंग कर लेती हूँ, ताकि मेरा ये ना हो कि अगर उनसे कुछ रह भी गया या वो नहीं कर सकती क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे घरों में हेल्पर ने काम करना होता है, तो चलो मैं कर लूँ, ज़रूरी नहीं है कि उसे रखा हुआ है तो वो ही करे। तो इस तरह से मेरे पास अगर टाइम होता है तो मैं अपनी चीज़ों को उठा उठा के खुद साथ साफ़ कर रही होती हूँ। तो इस तरह से मेरा घर हमेशा से ही डीप क्लीन रहता है। अच्छा, जब हम एक औरतें हाउस मेकर अपने घर को बहुत ज़्यादा साफ़ रखती हैं ना और इतनी अच्छी खूबियों की मालिक हो ना, तो मेरे ख़्याल में उसके लिए उसे एप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। अगर आपका घर सेट है, हर एक चीज़ आपकी जगह पर है, आपके वॉशरूम महक रहे हैं, आपके किचन हमेशा से सेट हैं, तो मेरे ख़्याल में ना उसकी एप्रिसिएशन तो बनती है, उसकी तारीफ़ तो बनती है। और अगर हम जो हस्बैंड होते हैं ना, अगर वो छोटा सा गिफ्ट भी दे दें ना तो बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं पहले घर में थी ना इससे, तो एक दफ़ा मेरे हस्बैंड ना मेरे लिए प्लांट्स ले आए थे। उन्हें पता है कि मुझे डेकोरेशन का, प्लांट्स का बहुत शौक़ है, तो उन्होंने कहा था कि ये आपका गिफ्ट है ना कि आप मेरे घर को मेंटेन रखती हैं, मेरी हर चीज़ जगह पे होती है। तो मुझे इतनी खुशी हुई, हालाँकि प्लांट्स इतने एक्सपेंसिव नहीं थे, बस इतनी खुशी ये हुई कि जी उन्होंने मुझे तारीफ़ की और उन्होंने माना है कि हाँ मेरी वजह से ही ना उनका घर साफ़ सुथरा है, सेट रहता है। तो ये ऐसा आप लोगों को भी करना चाहिए। मैं आपको टिप दे रही हूँ कि इस तरह ज़रूर किया करें। जैसे बच्चा होता है ना पोजीशन लेता है तो उसको प्राइज़ मिलता है, चाहे वो बहुत एक्सपेंसिव ना भी हो, तो बच्चा खुश हो जाता है और एक फ़ख्र से महसूस करता है कि मैं सब बच्चों से हट के हूँ, मैं लायक हूँ। तो ये चीज़ करनी चाहिए। बस जी दोपहर ये 12 बजे तक मैंने दाल का सालन बना लिया था, उसके बाद फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी और अब मैं दोबारा शाम को आ गई हूँ किचन में। आज मैं इफ्तारी में बना रही हूँ जी दही बल्ले और गोल और मिक्स पकौड़े, क्योंकि गोल और मिक्स पकौड़े हम पूरी फैमिली शौक़ से खाती हैं। और फिर मेरा बेटा महर चूँकि माशाल्लाह से रोज़े रख रहा है, तो उसे होता है कि ना मम्मा मेरे लिए पकौड़े ज़रूर बनाने हैं। मिल्क शेक भी बना लेती हूँ कभी इफ्तारी में, और कभी रूह अफ़ज़ा बना लिया, कभी सिंपल पानी, इस तरह यानी चीज़ें बदल बदल के ना इफ्तारी में बनाती रहती हूँ। बस कुछ चीज़ें फिर साथ जो नेबर्स होते हैं उनके घर भी भिजवा देती हूँ, वो भी हमारे घर भिजवाते रहते हैं, तो ये एक अच्छा सा सिलसिला जारी रहता है। बस अब दस्तरख़्वान गया सज अल्लाह ताला की मेहरबानी से और उसकी कुदरत से, उसका लाख शुक्र है कि उसने हमें इतना कुछ दिया हुआ है कि हमने उसकी इतनी नेमतें हमारे दस्तरख़्वान पे होती हैं। बस अब हमने रोज़ा इफ्तार किया। आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।